વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વપ્ન છે કે દરેક દેશવાસીઓને ઘરના ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર થાય। તેના માટે સમગ્ર ભારતભરમાં અનેકવિધ આવાસ યોજનાઓને અમલી બનાવવામાં આવી છે। આ વાતને ધ્યાને લઈ રાજકોટ ખાતે અર્બન હાઉસિંગ કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સમગ્ર દેશભરમાં અનેક રાજ્યોમાંથી વિવિધ કંપનીઓ પોતાની નવીનતમ ટેકનોલોજી સાથે આ આયોજનમાં સહભાગી બની છે અને તેમનો લક્ષ્ય છે કે ભારત દેશના દરેક લોકોને પોતાના ઘરનું ઘર મળી રહે। जी वडाप्रधान नरेंद्र मोदीનું જે સ્વપ્ન છે કે દેશના દરેક લોકોને પોતાના ઘરનું ઘર મળી રહે અને એ પણ પાકું ઘર મળી રહે તે માટે અનેકવિધ નવીનતમ ટેકનોલોજી સાથે આવાસોનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે। ત્યારે આ તમામ કયા પ્રકારની ટેકનોલોજીથી હવે જે પાકા મકાનો જે ઘર છે તે લોકો માટે બને તે માટે રાજકોટ ખાતે ખાસ કહી શકાય કે ઇન્ડિયન અર્બન હાઉસિંગ કોન્ક્લેવ 2022નું એક સૌથી કહી શકાય કે જાજરમાન આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમગ્ર દેશભરના અનેક રાજ્યોમાંથી જે ઘણી ખરી જે રિયલ એસ્ટેટની જે કંપનીઓ છે તે આવેલી છે અને પોતાના નવીનતમ ટેકનોલોજી સાથે કઈ રીતે લોકોના આવાસો બનાવી શકાય અને તે કેટલા ગુણવત્તા સભર છે, ઓછા ખર્ચમાં કઈ રીતે મકાન બને તે તમામ વસ્તુની માહિતી આપવા માટે તેઓ અહીં આવી પહોંચ્યા છે। અને આ કોન્ક્લેવમાં માત્ર એક જ નહીં પરંતુ અનેકવિધ કંપનીઓ જે વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલી છે પોતાની કહી શકાય કે નવીનતમ ટેકનોલોજીને પણ ઉજાગર કરી રહ્યું છે। ત્યારે એ વાત સ્પષ્ટ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું જે સ્વપ્ન છે કે દરેક દેશવાસીઓને પોતાના ઘરનું ઘર મળે અને ખૂબ કિફાયતી એટલે કે જે સસ્તામાં મળી રહે તે માટે નવીનતમ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરી શકાય અને જે અર્થક્વેક રેઝિસ્ટન્ટ કે વિન્ડ રેઝિસ્ટન્ટ સહિતના જે તમામ પરિબળોને ધ્યાને લઈ અને જે ટેકનોલોજીનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેને અહીંયા ઉજાગર કરવામાં આવ્યું છે, જેથી આવનારા સમયમાં આ નવીનતમ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ સાથે લોકો માટેના આવાસો બનતા રહે। मेरा नाम सोनूकांत सुथार है, मैनेजर हूँ SPR कंस्ट्रक्शंस चेन्नई। सर बेसिकली मेक इन इंडिया और जो अपना जितना भी यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिला है हमको, जो इंडियन हाउसिंग का जो यहाँ पे जो रखा गया है, जहाँ पे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिला और यहाँ पे बेहतरीन आज जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स निकाल रही हैं, जो भी जितना भी और अपने नेशन को जो सपोर्ट मिल रहा है उसी में हम भी इसीलिए यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। वी आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विच आर एक्चुअली सपोर्टिंग इट और हम इसको अपना एक पार्ट बनाना चाह रहे हैं और इसी के लिए हम भी उसी एक कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हैं। जो हम जैसे गवर्नमेंट चाहती है उसी अकॉर्डिंग हम भी चाहते हैं कि अपना नेशन ग्रो करे और मैक्सिमम मेक इन इंडिया, ट्रेड इन इंडिया, इस कॉन्सेप्ट पे ही हमारे अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं। अभी राइट नाउ वी हैव कम अप विद दिस प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट लगाया है, श्री परम्बतूर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि है मेक इन इंडिया हॉस्टल। एक्चुअली ये हॉस्टल कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ये स्पेशलिटी इसका ये है कि इंडिया का फर्स्ट एक्सक्लूसिव वुमेन ऑपरेटेड एंड वुमेन ऑक्यूपाइड इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहेगा, जिसमें फ्रॉम द टेक्निकल पार्ट अ टेक्नीशियन वुड ऑल्सो बी अ वुमेन। जो मैनेजमेंट पार्ट है यानी कि एंड टू एंड कम्प्लीटली ऑपरेटेड रहेगा, वुमेन ऑपरेट करेंगी और कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड रहेगा वुमेन से। इससे क्या है कि ऑलमोस्ट काफ़ी कॉस्ट कटिंग इनका हो जाता है। जो कंपनीज़ वहाँ पे हैं, जो मेक इन इंडिया में हम लोग जो सपोर्ट वहाँ पे कर पाते हैं उनको, जो भी अपना प्रोड्यूस हो रहा है उनको हम लोग कॉस्ट कटिंग होगा उनका वहाँ पे। सेकंड चीज़, एक एम्प्लॉय जो उनका घर छोड़ के पढ़ने के लिए वहाँ जाता है, काम कर पाता, फॉर अ मैन इट इज़ ऑल फाइन, बट वुमेन के लिए ट्रैवल करना, रूम ढूंढना या कुछ भी है तो उसके लिए हम लोगों ने ये अकोमोडेशंस, डॉर्मेटरी काइंड ऑफ अकोमोडेशंस बनाए हैं। अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1600 रुपये उनका भाड़ा रहेगा। उस पर ही वर्कआउट कर रहे हैं कि वो बैर मिनिमम रहे, जितना कम हो सके उतना रहे और एमिनिटीज़ उनको सारी मिल जाएं, जिसमें रिक्रिएशन सेंटर हो गया। और कैपेसिटी इतना होल्ड करता है ये प्रोजेक्ट कि एक टाइम में आप मान के चलिए लगभग 6000 लोगों को खाना खिला सके 3 टाइम तक। और 20 से 22,000 जो पब्लिक है वहाँ पे, जो वर्कर्स हैं, उनको 3 शिफ्ट में वो लोग एनी टाइम काम करते हैं। तो हम लोग 18,000 का कैपेसिटी रखते हैं और 22,000 तक 6,000 का रोटेशन में वो चलता रहे। सो बेसिकली उनको लाइफस्टाइल मिल जाए, उनको प्रॉपर फूड एंड उनको प्रॉपर एमिनिटीज़ मिले, हर चीज़ उनको मिल पाए, यही हमारा कोर मोटिव है। और इससे हम मेक इन इंडिया का जो प्रोड्यूस है उसमें हम लोग हेल्प कर पाएँ। और वहाँ पे जो हेल्प हम मेक इन इंडिया में कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस उसका होता है, वही हम सेम अपना दूसरा प्रोजेक्ट है मार्केट ऑफ इंडिया करके, अराउंड 5000 प्लस शॉप्स हैं उसमें और कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ट्रेड्स।
कम्प्लीटली अपना फोकस भी ट्रेड है और इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला ऑर्गेनाइज्ड होलसेल मार्केट है ये। आज हर चीज़ का अपग्रेड आ गया है, तो बट जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उसका कोई अपग्रेड नहीं आया। तो आज कस्टमर को अपग्रेड चाहिए, ट्रेडर को बिना उसकी कॉस्ट में ज़्यादा इजाफा आए, एक बेटर एनवायरनमेंट और बेटर सेल्स एनवायरनमेंट मिल पाए, बेटर फैसिलिटीज़ मिल पाए, इसके लिए हमारा मार्केट ऑफ इंडिया है जो हमारा ट्रेड इन इंडिया को सपोर्ट करता है। जो प्रोड्यूस यहाँ से होता है वो वहाँ पे हम लोग ट्रेड कर पाएँ। बहुत सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड करी है और चाहते यही हैं, उम्मीद हमारी यही है कि इंडिया बहुत तरक्की करे, इंडिया में बहुत सारा मेक इन इंडिया, हम लोग प्रोडक्शन में सबसे अव्वल हो जाएं, हम लोग ट्रेड में सबसे अव्वल हो जाएं और हो ही रहे हैं। वी आर ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच। मैं दीपक सुगानी हूँ सर, मेरी कंपनी का नाम है जयपुर प्रीकास्ट। प्रधानमंत्री का सपना ये है कि अपन करोड़ों लोगों को पक्के घर दें। एक तो बात है कि दें, दूसरी बात है कि किस टाइम में दें, तीसरी बात है किस प्राइस में दें। तो हमारी कंपनी इन तीनों चीज़ों के अंदर में ऐसी है कि हम ही लोग ये चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे? जो वो चाह रहे हैं पक्के घर, हमारे जो घर हैं वो बॉम्ब प्रूफ हैं। इसके बगल में अगर बॉम्ब गिर जाएगा तो इसको कुछ नहीं होगा, और कोई एक विंड पानी ये मायने नहीं रखते इसके सामने। सबसे ज़्यादा मजबूत काम है ये। दूसरा है टाइम। इनको 2 साल के अंदर में 1 करोड़ मकान चाहिए। हमारी टेक्नोलॉजी से ये जगह जगह इस तरह के मकान बन सकते हैं जो 2 साल में इनका सपना पूरा हो सकता है। तीसरी चीज़ है कॉस्ट। प्रधानमंत्री 1,45,000 रुपये दे रहे हैं, हम लोग मात्र 2 लाख में इस मकान को बना के दे रहे हैं। तो कॉस्ट के अंदर में लाभार्थी को ज़मीन अपनी चाहिए और उस 55,000 रुपये और चाहिए प्रधानमंत्री के पैसे देने के बाद। तो मात्र उसको 55,000 रुपये के अंदर में अगर उसकी खुद की ज़मीन है तो उसको मकान मिल सकता है। कई गवर्नमेंट्स हैं जो ज़मीनें फ्री भी दे रही हैं लोगों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बहुत आगे आई हुई है, लोगों को फ्री ज़मीन दे रही है, 35,000 ऊपर से दे रही है। तो उनको बजाय 55 देने के लाभार्थियों को सिर्फ 20,000 रुपये देने पड़ रहे हैं और हज़ारों की संख्या में आंध्र प्रदेश में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इसी उसको लेकर के। हम लोग सब क्या है, रॉकेट साइंस कहते हैं ना अपन, बड़ी बड़ी चीज़ों को ला करके हमने बहुत छोटे में उतार दिया और बाकायदा रॉकेट बना दिए बहुत ज़रा से पैसे से। हम लोग कंक्रीट जो अपन तो छतें बनाते हैं उसी मटेरियल की दीवारें भी बनाते हैं, उसी मटेरियल का फ्लोर भी बनाते हैं, बट वो क्योंकि फैक्ट्री में बनता है तो उसमें लेबर बहुत कम लगती है, तो सिर्फ मात्र जो कॉस्ट है वो जो मटेरियल की कॉस्ट होती है, इसलिए बहुत जल्दी बन जाती है। हम क्यों कहते हैं कि हमारी कंपनी ये कर सकती है, क्योंकि कोई और कंपनी 1,45,000 या 2 लाख रुपए के अंदर में पूरा मकान दरवाजे खिड़की समेत फिनिश करके नहीं दे रहे। कोई दे रहा है 6 लाख में, कोई दे रहा है 8 लाख में, कोई दे रहा है 11 लाख में। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स जो प्रधानमंत्री के हैं उसमें एक एक मकान 11-11 लाख में बन रहे हैं। हम बात करें 1,45,000 जो वो दे रहे हैं उसके पास। इसलिए हमारी कंपनी सबसे ज़्यादा कंटेंडर है ड्रीम को फुलफिल करने में। आई एम रेडी टू वर्क इन गुजरात। और एक काम की बातें चल भी रही राजकोट में, जिसके अंदर में एक इंडस्ट्री है जो लोग हमसे सर्वेंट क्वार्टर्स और बाउंड्री वॉल बनवाना चाह रहे हैं। एक बार यहाँ आ गए तो शायद कुछ लोग देखेंगे कि भाई ये बहुत सस्ते में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसको आना ही पड़ेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, और वो आ जाएगी जब अपनी पुरानी ये सारे जो टेक्नोलॉजी है वो बंद हो जाएंगी आना। આવા જ અવનવા વિડીયોઝ માટે अब तकની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।